ॐ हरिः ओम। ॐ श्री परमात्मनाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुर्जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति रघुवंशकुलतिलकः कौसल्या हृदय नन्दनो रामः दशवदन निधनकारी दाशरथे पुण्डरीकाक्ष। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुन् बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन कथा प्रेमी कथा रसिक श्रद्धालु दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, हमारी शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माता है और देव तुल्य भाई साहब, हमारे अग्रज अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का इस व्यास मंच से हार्दिक अभिनंदन है। और आज का कहना ही क्या है। 7वें दिन की कथा आज पूरी हो रही है। आज कथा का 7वां दिन है और आपको पता ही होगा कि मिलन में जितनी खुशी होती है उससे कहीं अधिक खुशी दुख बिछुड़न में होता है। अरे कल से लगेगा कि हम उदास हो गए। भागवत की भागवती गंगा जब हमसे हटेगी मन नहीं लगेगा, हमारा भी मन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि 7 दिनों तक हम अपने परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा करके आपस में विचार विमर्श करते रहे भागवत कथा के माध्यम से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा भाग्य तो बिरले कभी कभी मिलता है जब परिवार के सारे लोग इकट्ठे हों
और आपस में विचार विमर्श हो। 7 दिनों तक हम लोगों ने क्या किया? अपनों से अपनी बातें की, दुख सुख पर हम लोगों ने विचार किया कि हमारा जीवन सुख में कैसे बने। हम सारे लोग तो एक परिवार के हैं। अरे कहने में छोटा बड़ा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहने का है, हम सारे लोग एक परिवार के हैं। एक ने पोथी पकड़ ली, ब्राह्मण कहला गया, दूसरे ने क्षत्रिय का काम किया, पुरुषार्थ का काम किया, रक्षा का काम किया, तीसरे ने वैश्य का काम किया और चौथे ने शूद्र का काम किया। ये 4 भाई 4 काम को पकड़ लिए और यही 4 वर्ण बन गया। लेकिन हम सब हैं तो एक ही माता पिता के संतान, क्योंकि सारे पूरा विश्व भगवान का बनाया हुआ है, पूरा विश्व। इसीलिए हम लोग कहते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार। हमारा पूरा विश्व ही परिवार है। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार का मतलब छोटा होता है, लेकिन यदि वो परिवार को पूरा विश्व माने तब पूरे विश्व को अपना परिवार हम मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। तो बिछड़न का गम किसे नहीं होता है। अरे राजा जनक विदेह थे। राजा जनक जब सीता की विदाई होने लगी और राजा फूट फूट कर रोने लगे जनक, तो वहां पर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी थे, सदानंद थे। लोगों ने कहा अरे आपको सारा संसार विदेह के नाम से कहता है, आप देह नहीं हो। तो जब देह आप नहीं हो तो आपकी बिटिया कैसी और आपके पास माया कैसा है? तो जनक जी ने क्या उत्तर दिया? गुरुजी, लोग मुझे झूठे विदेह कहते हैं। सारा ज्ञान मेरा बह गया प्रेम में। जिस तरह से उद्धव का सारा ज्ञान गुदड़ी हो गया था ना गोपियों के बीच, उस तरह से मेरा भी ज्ञान बह गया गुरुवर। अरे जो कलेजे के टुकड़ा को पालकी पर बिठाया हो उससे पूछो। तो आज वैसे ही विदाई की घड़ी आज हमारे बीच है। बहुत ही आज का दिन मार्मिक दिन है। फिर भी जब विदाई का दिन है, 7वें दिन का दिन है, तो उस समय कन्या को माताएं बहुत कुछ समझाती है। कलेजे पर पत्थर रख के समझाती है कि बेटी ससुराल में ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। बोलने का मन नहीं करता, आंसुओं से गला रुंधा रहता है। फिर भी माताएं जबरदस्ती समझाती है कि ससुराल जाना है ना, वहां कैसे रहना है कि तुम हमारे कुल को भी तारोगी और ससुराल के कुल को भी तारोगी। क्योंकि बेटा एक कुल का उद्धार करता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए बेटा से बेटी बड़ी होती है। तो जिस तरह से माँ विदाई के समय अपनी बेटी को समझाती है, समझ लेना आज दोनों की गति वही है और इसी में समझाना है और इसी में कथा कहनी है। दोनों की गति वही है। आपकी जो गति है, तो मैं क्या पत्थर दिल इंसान हूं? ना ना, हमारे अंदर ही दिल है। और भागवत कथा कहने वाला तो प्रेमी होता है। ज्ञान के साथ साथ जिसके पास प्रेम न हो वो भागवत कथा नहीं कह सकता। क्योंकि भागवत के संपूर्ण ग्रंथों का एक ही तत्व निकलता है, उस तत्व का नाम है प्रेम। प्रेम और प्रेम, इसके सिवा भागवत कुछ नहीं सिखाता। ज्ञानी हो गए हो
प्रेमी बन जाओ, संसार का उद्धार कर दोगे। अब हमने कल निवेदन किया था आप लोगों से कि नकल करने वालों से सावधान रहना है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में नकली लोग आ गए, सब डिपार्टमेंट में। अरे इस व्यास मंच को भी नकलकारों ने नहीं छोड़ा, ये धर्म मंच है, इसको भी बहुरूपियों ने नहीं छोड़ा, इसे भी बदनाम कर दिया। हर लाइन में नकली, हर लाइन में नकली, हर लाइन में नकली। तो नकली से सावधान रहना है, असली के पास जाना है और अपने जीवन का उद्धार कर लेना है। नकल जल्दी पकड़ में नहीं आता है, जब दिमाग लगाओगे, उसके पास रहोगे, उसका खान पान चाल चलन देखोगे तो पकड़ में आ जाएगा। नकलबाजों से सावधान। अरे अब क्या कहना है, कितना नीचे हम गिरेंगे। वो जो आलू बैगन टमाटर हम लोग खाते हैं, कद्दू नेनुआ खाते हैं, उसमें भी इंजेक्शन देकर के बड़ा कर दिया जाता है। कितने लोभी हम हो गए, कितना बड़ा हमारा पेट हो गया कि हम लोगों के जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। अरे गाय से हमने जबरदस्ती दूध निचोड़ना शुरू कर दिया, भैंस से हमने जबरदस्ती सुई देकर के दोहन करना शुरू। दोहन ही नहीं, दोहन करो ठीक है, लेकिन शोषण मत करो। और हम लोगों ने पृथ्वी से भी शोषण करना शुरू कर दिया। नमक डालो, खाद डालो, ये डालो, वो डालो, यानी जितना खींच लो। कितना बड़ा पेट हो गया। आवश्यकता को कम कर दो, अत्याचार बंद हो जाएगा। अपने ऊपर खर्च को घटा दो, धरती पर फिर से सतयुग आ जाएगा। और जब तक तृष्णा सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी रहेगी तो हनुमान जी क्या करेंगे। हनुमान जी को भी छोटा बनना पड़ा था। सुरसा से मुकाबला जब हनुमान जी करने से बोले कि ना ना, ये तो जितना हम बढ़ रहे हैं उससे दुगना बढ़ रही है, जितना हम बढ़ रहे हैं उससे दुगना ये बढ़ रही है, कितना मुकाबला करेंगे, चलो छोटा बन जाओ। इस भौतिकवाद से मुकाबला करना किसी के बस में नहीं है। एक आदमी के लिए जब पूरे विश्व की संपत्ति कम पड़ सकती है तो क्यों भौतिकवाद का पीछा कर रहे हो। सुरसा का, सुरसा का कोई अंत नहीं, इसलिए तुम मुड़ जाओ, वापस लौटो, संतोष करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इस फैशन का अंत नहीं है, इस भोजन का अंत नहीं है, इस खर्च का कोई अंत नहीं है। ये तो सुरसा है, सुरसा। पहले हमारे पास बैलगाड़ी थी, रोड नहीं था तो हम लोग मिर्जा चौकी पिरपैती पैदल जाते थे, स्वस्थ रहते थे। और आज 4 चक्के वाली गाड़ी भी हो गई है, तब भी बीमार हैं हम। अरे यदि हवाई जहाज उड़ान भरने लगे बाखरपुर से मिर्जा चौकी, इसके बाद भी हम सोचेंगे कि आपन आपन एक गो हेलीकॉप्टर हो जाए, इतनू अच्छत हो जाए तो हमने के उजे उतरती जा, अब उजे बैठ के मिर्जा चौकी चल जीती जा। जब हेलीकॉप्टर हो जाई तब हमने के का सोचे के, अरे खामखा झूठो के दूडे चले खातिर चढ़े के पड़ता, हेलीकॉप्टर पर चले के पड़ता, चढ़े खातिर कोई गोदी में टांग के हेलीकॉप्टर पर बैठा हित में। एकर अंत नहीं खे, मुड़ जालो। सुरसा से जब हनुमान जी मुकाबला ना कैले तो रामायण से हमनियों के थोड़े सीखी जा। तो नकलकारों से सावधान। नकलकारों की तो बहुत कथा हमारे पास है, लेकिन एक कथा हमें याद आ गई, मैंने कल निवेदन किया था कि सुनाऊंगा। एक बहुरूपिया था, ध्यान दीजिएगा। बहुरूपिया का मतलब अनेक रूप दिखाने वाला, बहु मतलब अनेक। गांव गांव में जाता था, कभी 10 दिन तक 15 दिन तक रहता था, कभी ब्रह्मा बन गया, कभी विष्णु बन गया, कभी नारद बन गया, कभी शंकर बन गया,
कभी राजा बन गया, कभी मजदूर बन गया, कभी पागल बन गया, कभी संत बन गया। रोज एक एक रूप दिखाता था और अंतिम दिन मुनीम का रूप बनाता था और घर घर जाकर कहता था कि मालिक मेरा बख्शिश दो, अब दूसरे गांव जाएंगे। उस गांव में एक धनी व्यक्ति थे, जिसको आप जमींदार कहिए, मुखिया जी कहिए, सेठ जी कहिए। सेठ शब्द जो बना है ना, वो श्रेष्ठ शब्द से बना है। जो गांव का श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ होते होते सेठ हो गया, भक्त होते होते भात हो गया, अपभ्रंश है। तो मुखिया जी के दरवाजे पर गया और उसे उम्मीद थी कि ये धनी आदमी है, बहुत पैसा देंगे। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। अब वहां गया कि मुखिया जी राम राम। मुखिया जी बोले हाँ राम राम भाई, तो आज हम आपका गांव छोड़ेंगे, दूसरे गांव जाएंगे रूप दिखाने के लिए, कुछ बख्शिश दे दो। मुखिया जी बोले तुझे बख्शिश नहीं मिलेगी। क्यों सरकार? मेरा एक रूप भी आपको पसंद नहीं आया? अरे मैंने अनेक रूप दिखाए, एक रूप भी पसंद आया है तो कुछ तो दे दो। मुखिया जी बोले कि जो रूप हम देखना चाहते थे उस रूप को तूने नहीं दिखाया, हम इनाम तुझे। क्या रूप देखना चाहते थे सरकार? तो हम देखना चाहते थे परम सन्यासी का रूप, परम ब्रह्मचारी का रूप, महान संत का रूप, तपस्वी का रूप, त्यागी का रूप देखना चाहते थे, तूने नहीं दिखाया। अच्छा सरकार, रूप दिखा देंगे तो 5,000 रुपया इनाम दोगे? बात लगभग 40 साल पहले की है। उस समय का 5,000 सोचिए कितना होगा। मुखिया जी बोले शर्त एक ही है कि रूप में जरा सा भी संशय हो गया, थोड़ा सा भी तुम्हारा रूप डुप्लीकेट नजर आ गया तो हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे। वह रुपया बोला सरकार इसके लिए हमें साल भर की मोहलत दो। मुखिया जी सोचे साल भर में तपस्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ नहीं किया। साल भर की मोहलत लिया और यदि बिहार का वो वह रुपया था तो बंगाल चला गया, ताकि बिहार के एक भी लोग से हमारी मुलाकात न हो साल भर तक। आप सोचेंगे कुछ क्या करता था? कुछ नहीं, दाढ़ी बाल बढ़ने के लिए छोड़ दिया और अपना वही धंधा करता था, वह रुपया वाला धंधा करता था। दाढ़ी ज्यादा बढ़ गया तो ब्रह्मा बाबा का रूप दिखाने लगा, भृगु जी का रूप दिखाने लगा, उसके अनुरूप रूप दिखाने लगा। दाढ़ी और बाल साल भर में जब इतने बड़े बड़े हो गए तो उसे तो 5,000 रुपया दिखाई पड़ रहा था। और दुकान में गया, कपड़े की दुकान में, और कपड़े वाले से बिल्कुल अपने साइज का फिटिंग कपड़ा, लाल लाल कपड़ा खरीद के सिलवा लिया, एकदम फिटिंग, 2 सेट 3 सेट सिलवा लिया। इसके बाद लोटा, सोटा, चूटा, कमंडल। एक दुकान में गया, हरिद्वार वगैरह में मिलता है डुप्लीकेट जटा, डुप्लीकेट जटा मिलता है, उसको अपने इस बाल से आप जोड़ लोगे ना और इतना बड़ा पगड़ी बांध के रख लोगे तो हजारों वर्ष के तपस्वी नजर आओगे। तो गया, डुप्लीकेट जटा भी खरीद लिया, एकदम त्रिपुंडधारी, पूरा भस्म वगैरह लगाया, मोटा मोटा रुद्राक्ष का माला लिया, एकदम यानी समझिए कि इतना बड़ा संत बन गया, इतना भव्य चेहरा बनाया। उतना ही नहीं किया, 10 गो चेला बनाया अपना और सबको लाल रंग में रंग दिया। और रात में 8 बजे उस गांव में प्रवेश किया। एक बरगद का पेड़ था गांव से बहुत बाहर, वहीं पर चमीटा गाड़ दिया, क्योंकि गांव तो गली गली घूरा था 1 साल पहले, उसको तो सब गली चौराहा पता था कि कौन सी क्या है। बैठ के चमीटा गाड़ा और चेला से बोला चल धुनी रमा। बड़ा धुनी लगी, एकदम अपना कपड़ा टांगा, लाल पीला सब रस्सी बांध के एकदम बट वृक्ष के नीचे
खुट्टा उट्टा गाड़ के सब रेडी, एकदम छोटी सी प्लानी वगैरह उसके चेला बना दिए, जंगल फूस जुटा करके। और सारे चेलों से कहा, सुनो, फलाने टोला में फलाने चौराहे पर मिठाई की दुकान है, वहां प्रसाद के लिए चले जाओ, और केवल इतना कह देना कि हमारे गुरुजी साक्षात भगवान हैं। वो तो आप लोगों ने क्या पुण्य किया था कि हमारे गुरु बद्रीनाथ धाम जा रहे थे, आपके गांव में डेरा अचानक डाल दिए। हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है। वो चेला बोला, यही बोलना कि हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि हमारे महात्मा कभी गांव में ठहरते नहीं और आपके गांव में आ गए, इतना कह के आ जाना। अरे तुम चला जाना, उस चौराहे पर पान की दुकान है, वहां भी अगरबत्ती किनने के बहाने, पान सुपारी किनने के बहाने, अरे वहां चला जाना, प्रसाद की दुकान है, प्रसाद किनने के बहाने, यानी जानकारी फैला दे कि हमारे बाबा इस कलयुग के साक्षात परमात्मा भगवान, इतना तुम लोग प्रचार मेरा करके आ जाए। अब सारे चेला गए और चौराहे चौराहे पर सब लोग जा करके इतना तो प्रचार कर ही दिया कि हमारे गुरुजी कलयुग के साक्षात भगवान, आज बड़े बड़े कलयुग के भगवान जेल की हवा खा रहे हैं। ये लोग, भैया हमारे भगवान तो शेषनाग पर सोते हैं, आज यदि इन भगवानों के कमरा में एक छोटा सा सगड़ा सांप भी डाल दिया जाए और कहा जाए बाबा नींद से सो, अपने को भगवान बनते हो, तो हमारे भगवान तो शेषनाग के सैया पर सोते हैं एकदम निश्चिंत से। तुम्हारे रूम में तो हम एक सैकड़ा सांप डाले हैं, ताला बंद कर देते हैं, आराम से सो, रात भर नींद नहीं आएगी, कहीं बिछावन में तो नहीं घुस गया, और अपने को भगवान बनने का प्रयास करते हैं। शर्म नहीं आती? भगवान परमात्मा परमात्मा है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम अपने को विकराल से मिला लेंगे तो हम भी सागर बन जाएंगे, और सागर बन जाएंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा। जब तक चोला नहीं बदलेंगे तो फिर उस परमात्मा से मिले, यानी जब तक परमात्मा की शक्ति आपके पास आ रही है तब तक आप अंश हैं। परमात्मा की शक्ति से आप कथा कर रहे हो, परमात्मा की शक्ति से आप भजन कर रहे हो, बिनु हरि कृपा त्रिण नहीं डोले, और आप भगवान मानना सिद्ध कर दिए। दो चार सिद्धियां भूत प्रेत की ले ली आपने, चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया और अपने को भगवान मान रहे हो। ऐसा मत करो, दुनिया को मत ठगो, नहीं तो नरक में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, कम से कम भगवान से तो डरो, जिसने तुझे बनाया है उससे तो डर। छोटा सा मैजिक लोग जान लेते हैं, हमरो से कोई कि बाबा मिठाई ले आओ ना, तो हमू मैजिक जाने, मिठाई ले आके दिखा दे, कुल हमरो आवेला, मुड़ी कटवावे वाला, इहो कुल ना सपड़िया कुल मुड़ी काट देले सब। एक दिन किताब इहो कुल हम पढ़ ले बने, इंद्रजाल है कुल, जाने नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं खे, देखावल जा सकता, लेकिन ना बड़ा पाप लिखी, भगवान के चेहरा के कोई ठगे, इस सब तरह से भगवान बैठल बने। यही से साधु लोग चमत्कार ना दिखावे, भगवान के ठगबा ना ना, ऐसा काम मत कर। ये सब कौन चीज है? ठग विद्या है, दूसरा के चमत्कार में फंसा के उनकर माल लूट लो। यदि मैजिक दिखाए वाला के पास बल रही तो अंतिम में 2-2 रुपये में जंतर काहे बेची, वो तो करोड़पति ऐसे ही हो जाए। रुआ सब के पीछे समझ नहीं के, समझे के चाहिए, राउत 10 रुपया काहे ठगी, यदि ओकरा पास उतना शक्ति बा कि रुआ को रुपया दे सकता, भगवान के बोला सकता, वो रुपया से तो पहले 10 महला उहे ठोक ले। तो यह सबसे बचे के बाद तो अब तो बहुरूपिया के पास धर्म की ओर सबसे पहला कदम किसका बढ़ता है? माताओं का। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ा कोई वायरलेस केंद्र है हिंदुस्तान में, टेलीफोन केंद्र, दूरसंचार, तो हमारी माता जी लोग हैं। यदि आप माता जी लोग से इतना कह दोगे कि देखिए भाई बात कहिए मत कोई से, बस अतने खाली रवा से में कही नहीं, फोर होत पूरे गांव में वो बात, ए फलनिया हई बात भइल बा लेकिन तू कोई से मत कहिए, और कहिए फलनिया हई बात तो भइल बा लेकिन कोई से कहिए मत, पूरे में पट जाए। अब माताओं को पता चल गया कि बहुत बड़े भगवान आ गए हैं मेरे गांव में। अब माताएं डोलची उठाई
और 3 बजे सुबह वो बहुरूपिया बिल्कुल फिट फाट होके रात में 12-1 बजे खाता था, जब कोई नहीं देखे। ऐस मौज से प्रेम से खाता पीता था भर पेट। और जो सुबह हुआ एकदम कद्दू भाफा जा रहा है। हमारे बाबा 24 घंटे में एक बार केवल तनी मनी कद्दुआ ले ले, भाफल कद्दुआ 24 घंटे में। अब माताएं कोई हलवा बना के ले गई है, डांट के भगा देता है उसका चेला, हटो, साधु कहीं स्वादु होता है। कोई पैसा लेके जा रही है, डांट के भगा देता है उसके चेला लोग, हटो, हमारे त्यागी बाबा हैं, इनको पैसे से क्या मतलब। इस तरह से इतना भयंकर बनाया अपना मार्केट, सारे गांव के लोग जुटने लगे, बाबा हमारा बेटा नहीं खेल, लो है भभूत लो, साल भर के बाद तेरा घर बेटा हो जाए। बाबा नौकरी नहीं खेलागत, लो अपना लेके खिया दिया, दे दिया जंतर बांध के, 2 महीने के बाद ऊपर नौकरी लग जाए। आपस में वो टाइमिंग रखा था 1 महीना का, यानी यदि आपकी बीमारी भी ठीक होगी तो 1 महीने के बाद, तत्काल कुछ नहीं। उसको तो अपना काम सिद्ध करना था, सबको आशीर्वाद देता था, लेकिन कम से कम 1 महीना के बाद वाला बड़ बीमारी, हाँ 1 महीने के बाद छूट जाए, लो है भसम दोनों मेरा लगई है खाई। अब एक दिन उस मुखिया जी को पता चला, एक सिपाही के द्वारा, उनका जो सिपाही था रखवाला, बोला कि मालिक अपने गांव में दूजा भगवान आए हैं, न जाने फिर कब मौका मिलेगा, चलिए थोड़ा दर्शन कर ले हम लोग। मुखिया जी बोले हाँ सुनते तो हम भी हैं, अच्छा कल सुबह चलो सब लोग, उस महात्मा का हम लोग दर्शन करेंगे। अब मुखिया जी का जानबे करते हैं 10 गो अमला फैला रहता है, सब लोग स्नान करके आए, खाली पैर, एकदम पकवान का थाल तैयार हुआ है, काजू किशमिश मेवा मनक्का, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, महात्मा जी के लिए चादर, अब 10 थाल तैयार हुआ। अब मुखिया जी चले आगे गए, पीछे से समूचा थाल, 150 लोग थे। अब जो ही मुखिया जी ये सब देना चाहे, इतना कस के बहुरूपिया डांटा कि मुखिया जी थर थर कांपने लगे, बड़ा जोर से डांटा, खबरदार मुखिया जी, आपका फलाना नाम है। हम तो मुखिया जी समझे कि सिद्ध पुरुष है, फलाना तरफ मुख है ना, दरवाजा फलाना गाछ है ना, टोटल आइडिया बता दिया। अब तो मुखिया जी उसका पैर पकड़ लिया और पगड़ी रख के लगे रोने, बाबा माफ कर दो, खबरदार मुखिया जी, एक सन्यासी को कभी काजू किशमिश देने का प्रयास मत करना, अपमान मत करना, त्यागी को पैसे से क्या मतलब है, खबरदार। साधु सवाधु होता है कि तुम हलवा लेके आए हो। इतना कस के डांटा, इतना कस के डांटा कि अब सोचिए कि मुखिया जी समझते हैं। लास्ट में मुखिया जी को किसी तरह माफ किया कि जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं, आज के बाद किसी संत के साथ ऐसा मत करना। अपना मार्केट तो बना लिया, मुखिया जी अपने घर चले गए। रात में 10 चेला से बोला कि मेरा काम हो गया, तुम लोग अपने घर चले जाओ, हम आते हैं तो 5 रुपया रोज के हिसाब से तुम लोगों को दे देंगे मजूरी। 10 चेला चले गए, ये अपना दाढ़ी बाल रेजर रखा था, सब काट कूट के फिनिश हो गया, गड्ढा खोल के सब कपड़ा लत्ता गाड़ दिया वहीं पर, और सुबह वही पंजाबी धोती चश्मा पहन के मुखिया जी के पास गया। राम राम मुखिया जी। राम राम। अरे भैया तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। अरे मुखिया जी वो 1 साल पहले जो आए थे, हम बहुरूपिया, आप बोले थे रूप दिखाओगे तो 5000 रुपया मिलेगा। हाँ हाँ याद आया, तुम रूप दिखाओ, हम तुमको 5000 रुपया देंगे। तो बहुरूपिया बोला कि सरकार, उस बरगद के पेड़ के नीचे कौन था जहां आप माथे की पगड़ी रख के गिड़गिड़ा रहे थे? अरे वो तो सिद्ध पुरुष थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, बीच में रुक गए थे, तुम वही था, उनको देखा है तुम? सरकार माफ करना, गुस्सा मत करना, हम ही थे, महात्मा बने हुए थे। तू? हाँ सरकार। रूप में जरा सा भी धोखा हुआ है तो पैसा मत दो,
सरकार रूप पसंद आ गया है तो मेरा इनाम बख्शिश दे दो। मुखिया जी बोले हम तो लाखों की संपत्ति लेके गए थे, तुम क्यों नहीं ले लिया? बोला सरकार बहुरूपिया है लेकिन ईमानदार है। यदि आपका रुपया ले लेते तो आप तो सन्यासी का रूप, त्यागी का रूप देखना चाहते थे हमसे, वो रूप तो नकली हो जाती। हाँ, रूप पसंद नहीं आया है तो आप हमें मत दो 5000। मुखिया जी आश्चर्य कर गए, ऐसा रूप, ऐसा बनाने वाला आज तक मैंने पहली बार देखा। बोले सरकार बहुरूपिया हम हैं, ईमानदारी की कमाते खाते हैं। 5000 रुपया लिया, मुखिया जी को प्रणाम किया और चल दिया। तो हम भी आप लोगों को इतना ही कह रहे हैं, ऐसे बहुरूपिया से हम लोगों को सावधान रहना है। जब घर के पुरुष काम में चले जाते हैं तो दोपहर में गुलगुलिया लोग, बकुला खाने वाले पीला पीला पहन के आते हैं, लाल लाल पहन के आते हैं, सिंदूर का टीका लगा के, और माताओं से मिट्टी उठा करके रुद्राक्ष बना देते हैं, मिट्टी उठा के सिंदूर बना देते हैं और पैसा ठग के चले जाते हैं। बकुला खाने वाला बहुरूपिया, वो जो गुलगुलिया लोग, और बकुला खाने वाला आपको ठग के चला जाता है, आप उसके झांसे में आ जाते हो। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो। अरे वो हाथ की सफाई है, मिट्टी उठा के सिंदूर बना देना, रुद्राक्ष बना देना, ताबीज बना देना, और ले जा बक्सा में रखी हो, और जैसे हतना रुपया ले ले आओ, हतना किलो अनाज ले ले आओ, और हम लोग ठगा जाते हैं। अरे कभी कभी तो हमने देखा है कि कोई कोई इतना सुंदर रूप बनाता है कि माताओं से समूचा जेवर ठग के चला जाता है। अक्सर हाँ, वो लोग दोपहर में आते हैं, देखते हैं कि अब तो कोई गार्जियन होगा नहीं, थोड़ा सा डांट दीजिए तो इतना कस के भागेंगे, इतना कस के भागेंगे कि कहीं पकड़ा गए तो हमारी कुटाई हो जाए। तो कम से कम ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। यदि हम नजर डालेंगे तो असली नकली का पकड़ में आ जाएगा। सावधान और सचेत रहिए, और जब सावधान सचेत रहिएगा तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा। मैंने प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि कथावाचक भी बुलाइए आप, लेकिन उसका मीटर पूरा जांच लीजिए, तो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका हाव भाव क्या है, उसका विचार क्या है, समाज में उसका इज्जत क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, तब उसको व्यास मंच पर बिठाइए। नहीं तो यदि वो 7 दिन के लिए कथावाचक बन के आया है, इसके पहले उसका कैरेक्टर गड़बड़ है, तो आपका लाखों रुपया पानी में चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे। अरे उससे उसके रूप से हमको क्या लेना है, हमको तो उसके गुण से लेना है। और अक्सर हाँ, हम लोग रूप के धोखे में पड़ जाते हैं, इसलिए नकली से सावधान। अब हम लोग मन और वाणी को